नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। हम लोग पिछले एपिसोड में आवेश के गुण पढ़ चुके थे, जिसमें से पहला गुण था आवेश एक भौतिक राशि, जिसमें हमने आवेश का मात्रक और उसके विमा के बारे में चर्चा की थी। ठीक, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आवेश के अन्य गुणों की चर्चा करते हैं आज इस वीडियो में। ठीक, तो पहला हमने कल पढ़ लिया था। दूसरा देखते हैं, आवेश का दूसरा गुण क्या होता है कि आवेश एक अदिश राशि है। ठीक, आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है, जिसका मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अदिश राशि है। आवेश क्या है? अदिश राशि है जिसका मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं। आवेश का तीसरा पॉइंट जो है, देखो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो जब समान प्रकृति के आवेश होंगे, ठीक है, समान प्रकृति के आवेश होंगे, ठीक, जब ये कैसे होंगे? समान प्रकृति के आवेश होंगे, तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ध्यान देना भाई, क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और जब ये विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, जब कैसे होंगे? ये विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, तो इनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक, ध्यान देना। जैसे अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले लें, ठीक, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ हम फिर से एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो इनमें क्या होगा? ठीक, इनमें होगा रिपल्सन, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण जिसको बोलते हैं। ठीक, और जब निगेटिव और फिर से निगेटिव चार्ज हम लेके आएंगे, ध्यान देना, तब भी इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और जैसे हम इनकी प्रकृति विपरीत करेंगे, अर्थात पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, ठीक, पहला पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तुरंत क्या हो जाएगा? इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी आकर्षण काम करने लगेगा। ऐसे स्थिति में यानी कि पहला आपका निगेटिव हो और दूसरा आपका पॉजिटिव हो, तो भी क्या होगा? इनमें आकर्षण होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, ठीक, कि जब दो समान प्रकृति के आवेश पास पास आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। ठीक, और जब विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास आते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा नियम हो गया ना, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को रिपेल करेंगे और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं इसका। जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, ध्यान देना भाई, जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं यानी कि चार्ज करते हैं, तो उसका द्रव्यमान बदल जाता है। ध्यान से देखना, क्या करते हैं? जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? आवेशित करते हैं यानी कि चार्ज करते हैं, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बदल जाता है। ठीक, यानी कि द्रव्यमान उसका स्थिर नहीं रहता। बदलता कैसे? देखते हैं। मान लीजिए किसी पे धनात्मक चार्ज है, ठीक, कैसा है? यानी धनात्मक आवेश है। अब धनात्मक आवेश होने का मतलब क्या होगा? कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। ठीक है, उस वस्तु से क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का अपना भी द्रव्यमान होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, और न जाने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे उस पर धनात्मक चार्ज करने के लिए, है ना, कितना चार्ज होगा। तो अगर धनात्मक आवेश होगा तो उसका जो द्रव्यमान होगा वस्तु का, ठीक, तो वस्तु का जब द्रव्यमान होगा
ये क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, जब ये धनात्मक आवेश होगा तो वस्तु का द्रव्यमान कैसा क्या हो जाएगा भाई, ये कम हो जाएगा। और दूसरा, अगर ऋणात्मक आवेश हो, इस पे कैसा आवेश हो, ऋणात्मक आवेश हो। ठीक, अब ऋणात्मक आवेश होने का मतलब यह है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन वस्तु में आए हैं। ठीक है, तो उस वस्तु का अब क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे उनके द्रव्यमान के बराबर इस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि इस वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ध्यान से देखना। तो जब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। अगर हम वस्तु को धनात्मक आवेश दे रहे हैं, यानी कि वस्तु पर धनावेश है, तो उसका द्रव्यमान वस्तु की अपेक्षा कम होगा। और अगर उस पर ऋणात्मक आवेश है तो उसका द्रव्यमान वस्तु की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। ये है उदासीन है। ठीक, एक कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, जो क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। उदासीन होने का मतलब ये नहीं कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। ध्यान रखना, किसी वस्तु का न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। उस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक चार्ज बराबर मात्रा में है। अगर कोई वस्तु विद्युत उदासीन है तो इसका मतलब यह है कि उस पर पॉजिटिव तथा निगेटिव चार्ज इक्वल मात्रा में है। क्लियर? तो अभी जानते हो कि किसी वस्तु पर धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज अगर वो एक साथ हो तो ठीक उसी प्रकार कैंसिल हो जाते हैं जैसे धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है कोई, ये मान लेते हैं ए ऑब्जेक्ट है, इस पे -5 कूलाम का आवेश है और एक -5 कूलाम का आवेश है और दूसरा +5 कूलाम का आवेश है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट होंगे और इस पे जो नेट आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये न्यूट्रल है, यानी कि विद्युत उदासीन है। तो विद्युत उदासीन होने का मतलब क्या होता है कि उस पे धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश बराबर मात्रा में है। ठीक, तो कल हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जो विद्युत आवेश है एक भौतिक राशि है। ठीक, और यह एक व्युत्पन्न राशि है जिसका मात्रक कूलाम होता है। दूसरा पॉइंट आज हमने इसका डिस्कस किया कि दूसरा पॉइंट अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि जो आवेश होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, निगेटिव चार्ज आएंगे तब भी प्रतिकर्षण होगा और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएंगे तब इनके अंदर आकर्षण हो जाएगा। और जैसे ये निगेटिव और ये निगेटिव ये पॉजिटिव है तो इनके बीच भी आकर्षण होगा। ठीक, कोई दिक्कत है? तीसरा पॉइंट, जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं यानी कि चार्ज करते हैं तो उसका द्रव्यमान जो होता है वह परिवर्तित हो जाता है। अब आवेश को अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित कर रहे हैं, ठीक, इसका मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका आवेश उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसका अगर हम ऋणावेशित कर रहे हैं तो ऋणावेशित करने का मतलब होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डालने से क्या होगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, एक चीज और हाँ, ये अभी चर्चा हुई कि किसी वस्तु को विद्युत उदासीन होने का तात्पर्य यह है कि उस पे धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश बराबर मात्रा में है, ना कि उस पर कोई। बहुत लोग कहते हैं कि विद्युत उदासीन है, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज होता है, ठीक है, उस पे चार्ज होता है, लेकिन नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। इस पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश जो है वो बराबर मात्रा में होते हैं। ठीक है, और देख लीजिए इसका और गुण डिस्कस करते हैं। हमने
3 गुणों पे इसके चर्चा कर लिया है। आवेश का जो अगला गुण है, इंपॉर्टेंट गुण है, वो है आवेश की योगात्मक प्रकृति, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक, मान लेते हैं कि यह कोई निकाय है या कोई वस्तु है। ठीक, ये देखिएगा भाई ध्यान से, ये मान लेते हैं कि क्या है, ये कोई निकाय है या कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कई चार्ज है। ठीक, मान लेते हैं इस पे 5 कूलाम चार्ज है, इधर 3 कूलाम चार्ज है, इस पे -7 कूलाम चार्ज है और -2 कूलाम चार्ज है और +8 कूलाम चार्ज। इतने चार्ज है। ये कोई आवेश है, सॉरी कोई निकाय है जिसपे विभिन्न प्रकार के चार्ज। ठीक, तो इस पर हम डिस्कशन करते हैं कि जो आवेश की योगात्मक प्रकृति होती है, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है, वो क्या होता है। तो इस पे चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं। तो कहते हैं कि किसी वस्तु का जो नेट आवेश होता है, किसी वस्तु या निकाय पर जो नेट आवेश होता है, वो उस वस्तु या निकाय में उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कैसे, आओ देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, यानी निकाय है ये, इस पे कई प्रकार के चार्ज हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं और कुछ निगेटिव चार्ज है। तो अगर इस पर हम नेट चार्ज देखें कि इस पे नेट आवेश कितना होगा, यानी कि कुल आवेश कितना होगा, तो जो इसका कुल आवेश होगा वह इसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब बीजगणितीय योग धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखे जाते हैं। तो इस पर जो नेट आवेश होगा यानी कुल आवेश होगा, ये होगा +5 कूलाम प्लस +3 कूलाम प्लस -7 कूलाम प्लस -2 कूलाम प्लस 8 कूलाम। ठीक, ध्यान से देखना, ये हो गया 5 3, ऐसे लिख देते हैं, जो प्लस प्लस इनको एक साथ कर लेते हैं। तो ये 5 कूलाम प्लस 3 कूलाम और प्लस 8 कूलाम, ये हो गए। और जो माइनस वाले हैं, ठीक, इनको हम अलग कर लेते हैं, यानी कि माइनस लगा के 2 कूलाम, ये 7 कूलाम और ये प्लस 2 कूलाम, माइनस में दोनों से कॉमन ले लिया हूं। ठीक, अब ये हो गया 5 3 8 8 16 कूलाम ये, और इसमें से 7 और 2 9 कूलाम घट जाएंगे। यानी इस प्रकार इस पे जो नेट आवेश होगा, ठीक, तो 16 में से 9 घटा दोगे, ये 7 कूलाम हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये है आपका आवेश की योगात्मक प्रकृति। तो योगात्मक प्रकृति क्या बताती है कि किसी वस्तु या निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उनमें या वस्तु या निकाय में उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसपे कुछ आवेश है, उसमें कुछ धनात्मक आवेश भी है और कुछ ऋणात्मक आवेश भी है। अगर इस पर हम नेट आवेश पता करें तो इसका जो नेट आवेश यानी कि कुल आवेश होगा, ये इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग में धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों सहित उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी योगात्मक प्रकृति। अगला देखते हैं, इसका जो 5वां नंबर है वो है आवेश की अचरता। आवेश की अचरता। ठीक, देखो होता क्या है कि कोई आवेश है या कोई वस्तु है जो आवेशित है, ठीक, और वह प्रेक्षक के साथ अपना स्थान बदल रही है। या तो प्रेक्षक गति कर रहा है या वह वस्तुगत कर रही है। तो होता क्या है, ऐसी बहुत भौतिक राशियां होती हैं, जैसे द्रव्यमान होता है जो उसकी चाल पर निर्भर करता है ना। द्रव्यमान होता है वह उसके चाल पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश जो होता है वह प्रेक्षक तथा वस्तु, आवेशित वस्तु के गति पर निर्भर नहीं करता है। इस स्थिति को हम आवेश की अचरता के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हो गई आवेश की अचरता का गुण। यानी कि कहें कि कोई आवेशित वस्तु है, वह परीक्षक के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है, तो उस पर उपस्थित आवेश का मान उतना ही रहेगा कि जितना पहले ही था। यानी कहने का मतलब है कि वस्तु पर आवेश का मान प्रेक्षक की स्थिति बदलने पर या गति करने पर नहीं बदलता है। ठीक है, क्लियर।
तो आज के लिए इतना ही, अगला गुण हम आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।